सो यूएस टैक्सेशन की नॉलेज सीरीज में एक और वीडियोस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स शेल्टर्स। तो एक्चुअली में टैक्स शेल्टर्स क्या होता है और इसका किस तरीके से कंपनीज अपनी टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस करने में एडवांटेज उठाती है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे सर टैक्स शेल्टर्स। तो टैक्स शेल्टर मतलब एक लीगल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। जैसे आप अगर डेफिनेशन पढ़ें, टैक्स शेल्टर्स आर टिपिकली लीगल मेथड्स फॉर मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स शेल्टर्स कोई इलीगल तरीके से टैक्स की चोरी नहीं है। इट इज नॉट एन टैक्स इवीजन। एक लॉ के प्रोविजन का बेनिफिट उठाना। इनकम टैक्स में अगर कोई प्रोविजन है उसके बेनिफिट को उठाकर अगर आप टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करते तो उसको हम टैक्स शेल्टर्स बोलते हैं। टेक एग्जांपल, जैसे ये यूएस कंपनी है, लेट्स से इसका बिजनेस यूएसए में है, ठीक है। अब अगर ये यूएसए में गुड्स को बनाए, लेट्स से गुड्स बनाया आपने 10,000 का, ठीक है सर, और उसको सोल्ड कर दिया 25,000 में, ठीक है सर। तो इसका मतलब हमारे ऊपर 15,000 की टैक्स लायबिलिटी आ गई। और यूएस में अगर कॉर्पोरेशन के ऊपर 21% टैक्स रेट है तो राउंड फिगर 20% ले, तो 15,000 का 20% कितना हो गया सर? 3,000। तो यूएस में अगर आप इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 3,000 का टैक्स देना। लेकिन अगर यही यूएस कंपनी एक दुबई में अपनी 100% सब्सिडरी बना ले और सारा प्रोडक्शन टास्क कहां पर हो सर? दुबई में। क्योंकि दुबई एक टैक्स हेवन कंट्री है, दुबई में इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। तो आप सोचिए, यही गुड्स जो अमेरिका में 10,000 का था इसको सेल किया 25,000 में, और वही गुड्स अगर दुबई में मैन्युफैक्चरिंग करके सेल किया जाता है तो पूरी की पूरी 15,000 क्या हो गई? टैक्स एग्जम्प्ट हो गया हमारे लिए। तो आपने क्या किया? आपने लीगल तरीके से ही क्या, दुबई में कंपनी बनाकर आप उस कंपनी के 100% शेयर होल्ड नहीं कर सकते। तो टैक्स शेल्टर एक प्रकार से टैक्स का एडवांटेज ले लेना है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एक रिटायरमेंट अकाउंट, जैसे यूएस में आप पढ़ेंगे आईआरए, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में अगर आप कोई फंड डिपॉजिट करते तो उसकी आप डिडक्शन ले लेते। मतलब लेट से आपने 50,000 की इनकम अर्न करी और इसमें से आपने 10,000 रुपीज एक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, आईआरए अकाउंट, एक बैंक अकाउंट में आपने सेपरेटली डिपॉजिट कर दिया, तो आपको उसकी डिडक्शन मिल गई और आपकी इनकम कितनी हुई? 40,000। जो टैक्स आप 50,000 पे पे कर रहे थे, नाउ अब वो आपको 40,000 पे पे कर। तो रिटायरमेंट अकाउंट में पेमेंट जमा कराना, टैक्स क्रेडिट ले लेना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है टैक्स क्रेडिट क्या होती है। टैक्स हेवन कंट्रीज में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, जैसे मॉरिशस है, आयरलैंड है, दुबई है, ये सब क्या है? टैक्स हेवन कंट्रीज है। तो अगर आप इन कंट्रीज में अपने बिजनेस को स्टार्ट करते तो वहां पे इनकम टैक्स नहीं। आप देखते होंगे इंडिया में भी बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह अपना सारा बिजनेस कहां पे करते? दुबई में करते, क्योंकि इंडिया में तो टैक्स लग जाता। इसी तरीके से यूएस में भी बहुत सारे, लेकिन आने वाले समय में हम एक ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपका प्राइमरी पर्पस, आप सब्सटेंशियली वो काम नहीं कर रहे, केवल प्राइमरी पर्पस आपका टैक्स को रिड्यूस करना हो, तो वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन टैक्स शेल्टर का मतलब लीगल मेथड से मिनिमाइज करना टैक्स की लायबिलिटी, और ये बेनिफिट कॉर्पोरेशन और भी ले सकती है और इंडिविजुअल भी ले सकती है। तो इस फंडामेंटल सीरीज में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके बेसिक्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जाए। अगर आपके बेसिक्स इंप्रूव होंगे, आप सोचिए एग्जाम में आपको टैक्स शेल्टर्स में अगर ये एग्जांपल आ जाए, टैक्स हेवन कंट्रीज, ऑफशोर, आईआरए अकाउंट, तो ये सब क्या है? बेनिफिट ऑफ टैक्स शेल्टर, जिसमें आप लीगल तरीके से अपनी लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस छोटे छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि टैक्स शेल्टर्स का क्या मीनिंग होता है। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपका यूएस टैक्सेशन में नॉलेज अपडेट हो और आपकी फंडामेंटल और बेसिक्स के ऊपर काम करना ही हमारा पर्पस है। तो इन वीडियोस को बनाने में बहुत हार्डवर्क लगता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।